है। तो आइए हम जानते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन से पहले यानी आपको विभाजन से पहले बंगाल कैसा था, सबसे पहले आइए हम उसको जानते हैं। तभी आपको अच्छे से आगे समझ में आएगा कि बंगाल का विभाजन कैसे और क्यों हुआ। तो यहाँ पे उस समय का जो बंगाल था उसमें आपको वर्तमान में जो देखते हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश और असम, ये सभी के सभी आपको उस समय के जो बंगाल था उसी के अंतर्गत आता था। यानी आपको बंगाल बहुत बड़ा राज्य था, उस समय का सबसे बड़ा राज्य आपको बंगाल ही हुआ करता था और सबसे शक्तिशाली राज्य भी था। और सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी भी नेता हुए आपको बंगाल में हुए, जो आपको अंग्रेजी नीतियों का विरोध खुलकर करते थे। अब यहाँ पे बंगाल जो था राष्ट्रवाद का गढ़ बन गया था, क्योंकि बंगाल से ही आपको धार्मिक और सामाजिक सुधार प्रारंभ हुआ था। जैसे बड़े बड़े आपको सामाजिक नेता आपको मिलेंगे सुधार वाले, वो आपको जैसे राजा राम मोहन राय हुए, लाला लाजपत राय हुए, या आपको रविंद्रनाथ टैगोर हुआ, ये सभी के सभी आपको बंगाल में थे। और इन्हीं की प्रेरणा से वहाँ के जितने भी युवा थे आपको राष्ट्रवाद इनके खून खून में फैल गया था। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नीतियों का विरोध हो रहा था अंग्रेजों को। इसलिए अंग्रेज ने सोचा यहाँ पे बंगाल का विभाजन करना आवश्यक है। तो यहाँ पे इसको बहाना चाहिए कि हाँ बंगाल का विभाजन कैसे करें। तो इन्होंने देखिए कारण क्या बताया कि बंगाल का विभाजन हम लोग कैसे करेंगे। तो इन्होंने आपको प्रशासन तौर पे आपको कहा कि हम इसको विभाजन करेंगे। इसने क्या कहा, देखिए यहाँ पे कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है जिसको संभालना कठिन हो रहा है, इसलिए इसका विभाजन आवश्यक है। यह कहकर आपको बंगाल का विभाजन यह करना चाहता था कौन, तो आपको ब्रिटिश प्रशासन। उस समय तो आपको सबसे प्रशासन में भारत के सबसे सर्वेसर्वा कौन थे, आपके लॉर्ड कर्जन थे, जो आपके वायसराय थे। तो इनके अनुसार आपको प्रशासनिक तौर पे इनको अलग करना था, लेकिन इसके पीछे अलग ही मंशा था। इसके पीछे यह कारण था कि ये लोग चाहते थे कि बंगाल का विभाजन कर दे ताकि यहाँ पे हमारी नीतियों का विरोध नहीं हो, ताकि हम यहाँ पे अच्छे से शासन कर सके। हालांकि इसके पीछे यही कारण था, झूठ मूठ का बोल रहा था कि हाँ यहाँ पे शासन करना कठिन है, इसलिए हम यहाँ इसको अलग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको चाहता था कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर दे, तोड़ना चाहता था हिंदू मुस्लिम एकता को। और यहाँ पे जी आपको चाहता था कि सांप्रदायिक तौर पे इसको हम लोग अलग कर दे। तो अंग्रेज मुस्लिमों को यह कहकर एक अलग राज्य की स्थापना की। यहाँ पे क्या कहा इसको कि यहाँ पे देखिए मुस्लिमों को कैसे बोल रहा था कि नए प्रांत में मुसलमानों का बहुमत होगा जो आप लोग के हित में होगा। इस प्रकार अंग्रेज जो है आपको विभाजन करने में सफल रहा और बंगाल को धार्मिक रूप से अलग कर दिया, ताकि आपको हिंदू और जो मुस्लिम है आपके धार्मिक मामले में ही उलझे रहे और आराम से हम लोग यहाँ पे शासन करते रहे। तो यहाँ पे प्रशासनिक तौर पे बोलकर आपको धार्मिक दृष्टि से आपको यह विभाग बंगाल का विभाजन करना चाहता था और इसमें सफल भी हुआ। यहाँ पे देखिए उसके विरोध में आपको बंगाल विभाजन हुआ था, जिसको आगे हम कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें बंगाल विभाजन का, तो देखिए सबसे पहले यह कैसे हुआ। तो कोई भी आपको राज्य का विभाजन करना है तो सबसे पहले उसको प्रस्ताव पेश करना पड़ता था, और वह भी कब करना पड़ता था, कहाँ पे, तो आपको संसद में। तो भारत में तो संसद था नहीं, तो यहाँ पे ब्रिटिश संसद में आपको विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था 1903 में ही। जब यहाँ पे 1903 में आपको बंगाल का विभाजन यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया, पारित हुआ, जब यहाँ से पास हो गया, तो आपको 1905 में बंगाल विभाजन को आपको भारत में लाया गया। अब यहाँ पे देखिए 19 जुलाई को यहाँ पे भारत में आ गया था। 20 जुलाई को यहाँ पे क्या हुआ, तो 20 जुलाई को समाचार पत्र के माध्यम से बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी कि हाँ हम बंगाल का विभाजन करेंगे। यहाँ पे किया नहीं, यहाँ पे घोषणा किया कि हाँ बंगाल का हम विभाजन करेंगे। कब, तो 20 जुलाई 1905 को। अब यहाँ पे जब घोषणा कर दिया कि हाँ बंगाल का विभाजन करेंगे, तो 7 अगस्त को इसके विरोध में आपको स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। अब यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन चला, लेकिन अंग्रेजों ने माना नहीं और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन यहाँ पे लागू कर दिया कि हाँ देखिए बंगाल विभाजन हो गया है। तो बंगाल का विभाजन इसके द्वारा कैसे किया गया था, इसको देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए बंगाल 2 भागों में बांटा, एक आपका पूर्वी बंगाल और दूसरा आपका पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो आपका है यहाँ पे, इसमें देखिए पूर्वी बंगाल और एक आपका असम, ये 2 क्षेत्रों को रखा। और यहाँ पे ये जो क्षेत्र था आपको मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, और इसका राजधानी बनाया आपका ढाका। और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए वो बनाए गए ब्लूमफील्ड फुलर, ये आपको बनाया गया। उसके बाद जो एक अलग प्रांत बना पश्चिम बंगाल, इसमें आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा को रखा गया, और ये आपको हिंदू जनसंख्या क्षेत्र था। इसका राजधानी कोलकाता बनाया गया और इसके जो गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर बनाए गए। तो यहाँ पे देखिए हिंदू और मुस्लिमों में यहाँ पे बांट दिया सांप्रदायिक तौर पे, और बोल रहा था क्या कि हम लोग यहाँ पे प्रशासन करने में दिक्कत हो रहा है, प्रशासनिक तौर पर बांटेंगे। अब जबकि यहाँ पे बांट दिया हिंदू मुस्लिम में, ताकि ये दोनों अलग हो जाए। अब यहाँ पे इसको बांटने से पहले यहाँ पे देखिए लॉर्ड कर्जन और आपके पूर्वी बंगाल के जो गवर्नर थे ब्लूमफील्ड फुलर, यहाँ पे देखिए कैसे कैसे आपको हिंदुओं और मुस्लिमों को बहका रहे थे। यहाँ पे देखिए लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पे क्या बोला
कि मेरे इस बंटवारे से मुसलमानों को भी सारी सुविधाएं मिलेगी जो इनको मुगल काल में भी नहीं मिला। यहाँ पे देखिए मुगल काल में केवल मुस्लिम था, तो बताइए यहाँ पे ऐसा बयान दिया जा रहा था कि मुस्लिमों को जो आपको सुविधा मुगल काल में भी नहीं मिला है उससे भी अच्छा सुविधा हम यहाँ पे देंगे, एक अलग प्रांत बांटकर केवल मुस्लिमों के लिए। तो यहाँ पे उसको बोला। उसके साथ यहाँ पे देखिए पूर्वी बंगाल के जो आपका गवर्नर था ये क्या बोल रहा था, इसका बयान था कि देखिए हिंदू और मुस्लिम अंग्रेज सरकार की दो पत्नियां हैं जिसमें सबसे प्रिय जो पत्नी है वो आपको मुसलमान है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही करके हिंदू और मुस्लिमों को बहका रहा था ताकि ये अलग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसी के अनुसार यह अलग भी किया था। अब इसके विरोध में देखिए स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को चलाया गया था। तो यह कैसे चला, सबसे पहले विभाजन की घोषणा आपको मालूम होगा, बताए थे अभी कि 20 जुलाई 1905 को यहाँ पे घोषणा कर दिया कि हाँ हम बंगाल का विभाजन करेंगे। और इसी के विरोध में यहाँ पे क्या किया गया, तो आपको बंगालियों के द्वारा या भारतीयों के द्वारा यहाँ पे चलाया गया, इसी विरोध को कहा गया स्वदेशी आंदोलन। अब यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन चलाना था तो यहाँ पे इसके लिए एक जनसभा बुलाया गया। और जनसभा कहाँ पर बुलाया गया, तो आपको कोलकाता के टाउन हॉल में बुलाया गया। और यहाँ पे इस जनसभा में आपको 60 से 70 हज़ार लोग शामिल हुए। और यहाँ पे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मानिन चंद्र नंदी जो आपको काशी बाजार के महाराजा थे। अब यहाँ पे देखिए सबको बुलाया गया और यहीं से जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ यानी प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर निर्णय क्या क्या लिया गया अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो निर्णय लिया गया स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए, तो यहाँ पे बोला कि देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे और जो भी चीज़ें जो आपको विदेशी वस्तु है उसको हम बहिष्कार करेंगे। विदेशी वस्तुओं में केवल ब्रिटेन का ही नहीं, यूरोपीय में जो भी आपको देश पुर्तगाली डच या जो भी यहाँ पे सामान थे उस सब की बात यहाँ पे हो रही थी कि विदेशी वस्तुओं का हम लोग बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे। ये आपको किसके सुझाव पर चलाया गया था ये भी पूछा गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर आपको स्वदेशी अपनाने और आपको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का यहाँ पे सुझाव दिया गया था। और यह आपको बोला गया कि हम लोग जो है आपको इसके विरोध में यह बहिष्कार तब तक करेंगे जब तक जो है आपको ब्रिटिश सरकार बंगाल विभाजन की घोषणा को वापस नहीं ले लेती है। यहाँ पे बंगाल विभाजन की घोषणा को वापस लेने की बात हो रही थी, इसके उल्टा में यहाँ पे क्या हुआ कि बंगाल विभाजन को लागू कर दिया 16 अक्टूबर 1905 को। यहाँ पे 50 नहीं होगा, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन यहाँ पे लागू कर दिया गया ब्रिटेन के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए विरोध रहा था इसको वापस करने की, यहाँ पे लागू कर दिया। अब यहाँ पे और भी आंदोलन तेज हो गया पूरा। यहाँ पे चारों तरफ विदेशी वस्तु जितने भी थी, आपको कपड़ा था जो भी वस्तु था विदेशी वस्तु था, उसको यहाँ पे होली जलाया जाने लगा। यहाँ पे आंदोलन बहुत तेज हो गया और आपको संपूर्ण भारत में भी यहाँ पे फैलने लगा। तो यहाँ पे जब आंदोलन चलता था तो उसमें वंदे मातरम का नारा दिया जाता था। अब यहाँ पे देखिए जब बंगाल विभाजन हो गया, You're going to launch your brand online this year, and you're going to realize just how easy it was. यहाँ पे जब आंदोलन चलता था तो उसमें वंदे मातरम का नारा दिया जाता था। अब यहाँ पे देखिए जब बंगाल विभाजन हो गया तो उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन कौन सा घटना घटा। आपको मालूम होगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था। तो यहाँ पे उसी दिन राखी दिवस मनाया गया। और राखी दिवस जो मनाया गया क्यों मनाया गया, एकता दिखाने के लिए। यहाँ पे हिंदू ने मुस्लिमों को और मुस्लिमों ने हिंदू को एक दूसरे कलाई पे राखी बांधी और अंग्रेजों को बताया कि देखो हम लोग एक साथ है, हम लोग अलग होना नहीं चाहते हैं। तो यह आपको राखी दिवस मनाने का सुझाव दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके अलावा 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस मनाया गया, आपको रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी के सुझाव पर शोक दिवस भी मनाया 16 अक्टूबर 1905 को। यहाँ पे आंदोलन के दौरान आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक आपको गीत भी लिखा गया था, अमार सोनार बांग्ला, जो आपको वर्तमान में बांग्लादेश है इसका राष्ट्रगान भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखेंगे कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन 1905 और 6 और 7 ये सभी का सभी संबंध आपको स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन से है। और यहीं से आपको कारण बना था बंगाल विभाजन के साथ यहाँ पे कांग्रेस का भी विभाजन का। तो वह कैसे हुआ था, यहीं से इसका जन्म होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में आपको मालूम होगा बंगाल का विभाजन हो चुका था। अब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। तो स्वदेशी आंदोलन कैसे चले इसका निर्णय यहाँ पर लेना था। तो यहाँ पे 1905 में आपको कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया बनारस में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले, जो आपको एक नरमपंथी दल के नेता थे। तो यहाँ पे इससे मतलब क्या निकलता है, यहाँ पे देखिए जब नरमपंथी नेता बने हैं तो अपने अनुसार यहाँ पे आपको कांग्रेस चलाएंगे और यहाँ पे जो भी प्रस्ताव हो रहा है, आपको जो भी आंदोलन चल रहा है यही इसी के अनुसार चलेगा। तो यहाँ पे नरमपंथी जो थे वह चाहते थे केवल इसको यहाँ पे
केवल इसको हम लोग आंदोलन करें तो इसमें अहिंसात्मक रूप से करें, यहाँ पे केवल सुधार चाहते थे, आपको बताए थे नरमपंथी लोग। तो यहाँ पे बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और नरमपंथी की अध्यक्षता के कारण यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन में यहाँ पे नरमपंथियों का बोलबाला रहा। यहाँ पे देख जितना जब बंगाल का विभाजन कर रहा है तो उसको डट कर आंदोलन करना चाहिए। हालांकि अगर हम बात करें तो उसी समय यानी 1905 में ही आपको प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाले थे भारत में। तो यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा इसका स्वागत किया गया, किसके द्वारा, तो यहाँ पे नरमपंथियों के द्वारा। इसके यहाँ पे देखिए जितने भी गर्मपंथी दल थे वो नाराज हुए आपको, क्योंकि ये इनका मानना था कि देखिए स्वदेशी आंदोलन हो रहा है, हम इसका डटकर आंदोलन करेंगे, आपको हिंसात्मक रूप से भी करेंगे चाहे कहीं भी हो। तो लेकिन यहाँ पे नरमपंथी लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे इसका सत्कार कर रहे थे प्रिंस ऑफ वेल्स का, इसको बहिष्कार करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका नहीं किया और इसलिए यहाँ पे यही कारण बना, आपको यहीं से शुरू हो चुका था इन दोनों के बीच में मतभेद कांग्रेस के भीतर यानी नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच में। यहाँ पे मतभेद क्यों हुआ था, स्वदेशी आंदोलन के चलाने के प्रारूप को लेकर, जिसको हम आगे आपको कवर करेंगे। अब यहाँ पे जो भी अधिवेशन होता था, यहाँ पे मान लीजिए 1905 में अधिवेशन हो रहा था तो इसी में निर्णय हो जाता था कि हाँ अगला जो अधिवेशन होगा 1906 में वह कहाँ पे होगा और यहाँ पे कौन अध्यक्ष बनेंगे। तो यहाँ पे 1906 का में होगा कि हाँ भाई 1906 में अधिवेशन कोलकाता में बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे जो अध्यक्ष बनेंगे तो यहाँ पे देखिए अध्यक्ष बनने के लिए फिर आपको मतभेद बनना शुरू हो गया था। यहाँ पे गर्मपंथी लोग चाहते थे कि गर्मपंथी अध्यक्ष बने, जैसे आपको तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, तो ये लोग चाहते थे गर्मपंथी दल बने। फिर आपको गर्मपंथियों की इच्छा थी कि नहीं गर्मपंथी अध्यक्ष बने, जैसे रासबिहारी घोष थे, ताकि आपको इन दोनों अपने अनुसार से आंदोलन को चला सके। और यहाँ पे इसी के चलते ही यहाँ पे इन दोनों में मतभेद हुआ और आगे जाकर 1907 में बंगाल विभाजन हो, आपको बंगाल विभाजन तो हो ही गया था पहले, अब यहाँ पे कांग्रेस का भी विभाजन हो गया 1907 में। तो यहाँ पे देखिए अगला जो अधिवेशन आपको ये लोग मना रहे थे कि 1906 कलकत्ता में होगा। अब दोनों यहाँ पे नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों चाह रहे थे कि हाँ आपको हमारा अध्यक्ष बने, हमारा अध्यक्ष बने। तो यहाँ पे आपको अगला अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में बुलाया गया। अब ये दोनों यहाँ पे देखिए मतभेद जब शुरू होना हो गया था तो ये दोनों के विचार से क्या हुआ कि भाई दोनों में से कोई नहीं बनेगा। अब यहाँ पे सब लोग के सहमति से यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को बनाया गया, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे तो इनका बात सब कोई मानता था, इसलिए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को ही बना दिया गया अगला अधिवेशन में आपको अध्यक्ष। तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में कहाँ पे, तो कोलकाता में हुआ दादा भाई नौरोजी के, और ये भी आपको नरमपंथी थे, इसलिए आंदोलन में नरमपंथियों का भी फिर बोलबाला का शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या प्रस्ताव रखा गया कि हाँ स्वदेशी को हम लोग अपनाएंगे, बहिष्कार करेंगे आपको विदेशी वस्तुओं का, यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी पारित किया गया था और आपको स्वराज शब्द का पहला बार आपको प्रयोग किया गया था इसी अधिवेशन में 1906 वाला में, कलकत्ता अधिवेशन में। तो यहाँ पे देखिए जो निर्णय हुआ अब इस अधिवेशन में कि ठीक है चलो इसमें भी बन गया आपको नरमपंथी, लेकिन अगला जो अधिवेशन होगा उसमें क्या निर्णय लिया गया कि अगला अधिवेशन आपको 1907 में होगा। कहाँ पे होगा, तो नागपुर में होगा और इसके अध्यक्ष आपको तिलक बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए गर्मपंथी की बात हो रही है, यानी आपको तिलक गर्मपंथी दल के थे, तो अगला अधिवेशन 1907 में अगर गर्मपंथी करेगा तो गर्मपंथी के अनुसार ही आपको स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा। और यहाँ पे नागपुर में आपको मालूम होगा नागपुर क्षेत्र आपको तिलक का गढ़ था, आपको महाराष्ट्र आते थे आपको बाल गंगाधर तिलक, और यहाँ पे आपको नागपुर महाराष्ट्र में ही पता था तो उनका गढ़ था। लेकिन यहाँ पे देखिए जब विचार हो गया कि हाँ भाई अगला अधिवेशन 1907 में गर्मपंथी द्वारा किया जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए यह जब सोचकर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1907 में एक बैग यहाँ पे क्या किया गया, अधिवेशन को चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे नागपुर से हटाकर सूरत कर दिया गया, और जो यहाँ पे आपको गर्मपंथी बनने वाले थे तिलक, इसको हटाकर यहाँ पे रास बिहारी घोष को अध्यक्षता करने की घोषणा कर दी। एक बैग यहाँ पे चेंज हो गया। यही कारण आपको बना कि आगे चलकर इन दोनों में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। 1907 में आपको इतना ज़्यादा विवाद हो गया कि लोग यहाँ जूता चप्पल चलाने लगा था, कुर्सी और यहाँ पे इधर उधर फेंकने लगा था, इसलिए आपको बाद में यह विभाजन करना ही पड़ा। तो यहाँ पे देखिए अब हम देखते हैं कांग्रेस का अधिवेशन 1907 जो आपको सूरत में हुआ था, और यहाँ पे अध्यक्ष रासबिहारी घोष करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1906 वाला अधिवेशन में हम सूचना किया गया था कि आपको अधिवेशन जो होगा नागपुर में होगा और तिलक अध्यक्षता करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिरोज शाह मेहता के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ, तो कांग्रेस का विभाजन हो गया। विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि दोनों में मतभेद हो गया था। तो मतभेद क्यों हुआ, क्योंकि बहिष्कार आंदोलन जो चल रहा था इसके प्रारूप को लेकर, तो यहाँ पे विभाजन हो गया नरम दल और आपके गर्म दल में। तो यहाँ पे आपको प्रस्ताव फिर पारित हुआ बहिष्कार प्रस्ताव का, लेकिन यहाँ पे देखिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये दोनों अलग क्यों हुआ। तो यहाँ पे बहिष्कार स्वरूप को लेकर मतभेद हुआ था। यहाँ पे देखिए नरम दल चाहता था कि जो भी बहिष्कार हो रहा है आपको स्वदेशी आंदोलन दौरान, तो आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहे। ये लोग चाहते थे नरमपंथी, जबकि बहिष्कार
अगर चाहते थे तो केवल विदेशी वस्तुओं का ही चाहते थे। लेकिन इसमें जो गरम दल के नेता थे वे लोग चाहते थे कि आंदोलन संपूर्ण भारत में हो, बंगाल में तक सीमित नहीं रहे, संपूर्ण भारत में आपको यह आंदोलन चलाया जाए। और बहिष्कार भी जब हो रहा है तो आपको केवल वस्तु का नहीं हो, सरकारी जितने भी सेवा है, सरकारी नौकरी है, चाहे सरकारी स्कूल है, चाहे सरकारी शिक्षा है, वो सबका हो। इसी के मतभेद को लेकर यहाँ पे ये दोनों में आपको विभाजन हो गया था। और इसका जो देखिए अब जन्म हुआ था आपको बंगाल, इसका जो आपको कांग्रेस का विभाजन का 1905 वाला में ही हो चुका था। 1906 में थोड़ा सा और बढ़ गया, 1907 में आपको पूरा जूता चप्पल पे लोग आ गया था, मारा पीटी पे उतर गया था सब। तो यहाँ पे इसी की वजह से दोनों में आपको विभाजन हो गया। और विभाजन होने के बाद यहाँ पे देखिए एनी बेसेंट के द्वारा इसको काला दिवस के रूप में भी मनाया गया था। तो ये आपको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन का विस्तार। यहाँ पे देखिए हालांकि इसका विस्तार हुआ भी, तो विस्तार हुआ देखिए महाराष्ट्र पुणे में, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में आपको स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। दिल्ली में सर सैयद आपको हैदर राजा के द्वारा किया जा रहा था, मद्रास में किया जा रहा था चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा, और पंजाब में अजीत सिंह के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। तो ये सब आप देख लीजिए। अब हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में आगे। जब यहाँ